जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, अब से पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एनालॉजी, जो कि हमारा हो गया है कंप्लीट। ओके, अभी उसमें जो है एक लास्ट में टाइप कराई थी मैंने सिमिलरिटी एनालॉजी, है ना। उसकी वीडियो भी आ जाएगी, वो भी आप एक बार देख लेना। देन उसके बाद क्या होगा, हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ना, बस अच्छे से पढ़ना, ये चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब जो ये चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में बताते हैं कि ये एग्ज़ाम में इसकी क्या वैल्यू है, इसकी एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, आप कोई भी एग्ज़ाम देना, चाहे आप कहने मतलब ऑल कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम देना, कोई एक आध शिफ्ट ऐसी होती होगी जिसमें इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर लेकिन हर एक एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आपको 100% रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। आप ये इस बात का बड़े ही ध्यान से आप अपने माइंड में इस बात को बिठा लेना। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब जो है हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे भाई? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ेंगे आज। जो हमारा चैप्टर है वो है क्या, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, कौन कौन से एग्जाम में आएगा? देखो, ये आपका एसएससी जीडी में जैसे अभी अब वैकेंसीज आने वाली हैं, है ना, उसका बैच हम यूट्यूब पे इस बार फ्री लॉन्च करेंगे, फ्री पढ़ाएंगे, मेहनत से पढ़ाएंगे बिल्कुल आप लोगों को। ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपका एसएससी सीपीओ में आएगा, सीजीएल में भी आएगा, पुलिस में आप चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे अदर स्टेट की कोई सी पुलिस का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको 100% यहाँ पे आपको रखा मिलेगा। इस बात की पूरी आप लोगों को गारंटी है। अब बैंक हो, चाहे ऐसे सीएचएसएल हो, चाहे यूपीएसआई हो, अभी सुनने में आ रहा है कि यूपीएसआई की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है ना। तो रिसेंट में बहुत सारी भर्तियां हैं, तो भाई तैयारी पे थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है भाई। अब उसके बाद जो अब हम इसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे टाइप वाइज पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कुछ भी उठाया कहीं से कुछ भी पढ़ा दिया। जो अब हम इसमें टाइप वाइज पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से टाइप का है। टाइप से मतलब है कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, आप लोगों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप एक प्रकार कम से कम 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी टाइप कंप्लीट हो जाएगी। लगभग अगर 80-100 आप इस चैप्टर के कर लेते हैं क्वेश्चन, तो आप जो है बिल्कुल मजबूताई के साथ आप एग्जाम में इसको 100% सही का सही एकदम आप करेंगे। ठीक है भाई। अब प्यारे बच्चों क्या है, जो आपको चैप्टर दिख रहा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना, दूरी एवं दिशा, या दिशा एवं दूरी बोल दो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका आज बेसिक बताऊंगा। बेसिक से मतलब है कि भाई होता कैसे कैसे है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें बिल्कुल फैक्ट हैं, जो बात सच है, जो हकीकत है, जो आपको ना मानते हुए भी माननी पड़ेंगी, वो सब बातें मैं आपको आज यहाँ बताऊंगा। प्यार बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली जो बात है, बिल्कुल इसको तो आप ऐसे करना, बस ध्यान में बैठा ही लेना, जिस तरफ आपका फेस होगा, जिस तरफ आपका चेहरा होगा, उस तरफ फिर नॉर्थ डायरेक्शन होगी। कौन सी होगी? उत्तर दिशा होगी उस तरफ, जिस तरफ आपका फेस होगा। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में बैठा लेना। एग्जाम में जाके ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई मेरा फेस किस दिशा की तरफ है। अब कभी कोई बिल्कुल उस पर आ जाए, अपनी लोकेशन पे आ जाए और उसके हिसाब से डायरेक्शन देखने लगे, तो ऐसी गलती कतई भी मत करना। जिस साइड में भी आपका फेस हो, जैसे आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसी साइड में इसकी नॉर्थ है। बात समझ में आई? इस बात को आप बिल्कुल तरीके से बैठा लेना। दूसरा क्या है भाई, इसमें दी गई है आपको डायरेक्शन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होती कौन कौन सी है ना। मेन डायरेक्शन कौन सी होती हैं, सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, किन डायरेक्शंस को मिलाकर कौन सी दिशा बनती है, तो ये सब आपको ना पता होना चाहिए। देखो, वैसे तो एक बेसिक जानकारी है जो सभी को पता होता है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर किसी को ही पता होगा, है ना। दरअसल में क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि कौन सी दिशा कौन सी है ना। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई आपको इस तरीके से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं,
तो भाई फटाफट पेन निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और अपने नोटबुक निकाल लीजिएगा और एक बार मेरे साथ लिखना आप शुरू करिएगा। देखो भाई कैसे होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। देखो भाई जो हमारी दिशाएं हैं, जो हमारी डायरेक्शन हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक बार आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखो जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं, जो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं वो कितनी होती हैं भाई, वो कितनी होती हैं, मेन डायरेक्शन होती है हमारी कितनी, 4। कितनी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक बार जो मैप जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इस तरीके से ही आपको लिखते हुए चलना है और बनाते हुए चलना है। देखो भाई सबसे पहले आपने देखा होगा इस तरीके से डायरेक्शन का मैप होता है और आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होती है भाई, और ये कौन सी होती है, ये ईस्ट होती है, और ये साउथ होती है, ओके, और ये कौन सी होती है भाई, ये वेस्ट होती है। कौन सी होती है, वेस्ट, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्तर, साउथ को क्या बोलते हैं, दक्षिण, और ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट को क्या बोलते हैं हम, पश्चिम। जो मेन डायरेक्शंस होती है, जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो होती है हमारी कितनी, 4, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ठीक है भाई, अब 4 तो हो गई मेन डायरेक्शन, और 4 ही होती हैं कौन सी भाई, सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, सब डायरेक्शन वो दिशाएं होती हैं जो 2 मुख्य दिशाओं से मिलकर एक दिशा बनती है। कैसे, समझो कैसे भाई। देखो ये क्या है, नॉर्थ है, यहाँ पे जो क्या है नॉर्थ है, और ये क्या है, ईस्ट है। तो इस दोनों के बीच की जो दिशा है, इन दोनों के बीच की जो दिशा है, ये वाली जो दिशा है, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, उत्तर पूर्व बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ऐसे ही इन दोनों के बीच की जो दिशाएं हैं, इन दोनों के बीच की, है ना, ये क्या होता है, साउथ ईस्ट। क्या होता है भाई, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व बोलेंगे इसको हम। आई बात समझ में। उसके बाद इन दोनों से मिलकर जो दिशा बनेगी वो कौन सी है भाई, हमारी नॉर्थ और वेस्ट। कौन सी है भाई, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम की जो दिशा है वो कौन सी है भाई, ये वाली दिशा है। ठीक है, आई बात समझ में। ये सब आप लोग लिखते रहना बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो बीच वाला एरिया है, ये कौन सा है भाई, ये है आपका साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। आई बात समझ में। तो 4 तो हो गई हमारी सब डायरेक्शन, वो 4 होगी हमारी मेन डायरेक्शन। तो टोटल डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी हमारी, 8। कितनी हो जाएंगी भाई, 8। अब जो हमारी सब डायरेक्शन थी वो कौन कौन सी थी, फर्स्ट कौन सी है भाई, नॉर्थ ईस्ट है, और सेकंड कौन सी है भाई, साउथ ईस्ट है। कौन सी है भाई, साउथ ईस्ट है, और थर्ड कौन सी आपकी, साउथ वेस्ट है, और 4 कौन सी है आपकी, नॉर्थ वेस्ट है। तो ये सारी की सारी कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सब डायरेक्शन। ओके, मतलब 2 मुख्य दिशाओं से मिलकर जो एक दिशा बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सब डायरेक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में, बात क्लियर है। तो इस सब चीज को नोट करते रहना और मेरे साथ साथ आप लोगों को चलते रहना है। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या होता है, 2 दिशाओं के बीच में, 2 दिशाओं के बीच में, जैसे आप ये मान के चलें कि भाई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री का बनेगा। आई बस बात समझ में। मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाने में मेरे को 90 डिग्री टर्न लेना पड़ेगा, और ईस्ट से साउथ जाने में भी मेरे को 90 डिग्री टर्न लेना पड़ेगा, और साउथ से वेस्ट की तरफ जाने के लिए भी मेरे को 90 डिग्री का कोण लेना पड़ेगा, और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने के लिए भी मेरे को 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 90 डिग्री पर कितना घूमना है, कैसे चलना है। अब आप एक चीज देखो, जब भी आप कहीं टर्न लेते हैं तो आप पूरा 90 डिग्री पे घूमते हैं, तो 1 लेफ्ट इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है, और 1 राइट इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
अगर आपसे कहने लगे कि भाई एक लेफ्ट टर्न लेना है या एक राइट टर्न लेना है, तो आपको कंप्लीट पूरा 90 डिग्री घूम जाना है। जैसे मैं हूं अभी, मैं ऐसे खड़ा हूं, कोई मुझसे कहने लगे कि भाई 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लो, तो मैं कैसे घूमूंगा? मैं ऐसे घूम जाऊंगा आपकी तरफ। अब कोई फिर कहने लगे मुझसे भी 90 डिग्री घूमना है आपको, तो फिर मैं घूम जाऊंगा इस तरीके से। अब कोई फिर कहने लगा आपसे 90 डिग्री का टर्न लेना है, तो मैं घूम जाऊंगा इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इस बात का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। वन लेफ्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री और वन राइट इज इक्वल टू भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आई बात समझ में? ये तो हो गई मेन डायरेक्शंस में। अब जो सब डायरेक्शन होती हैं, कौन कौन सी होती है भाई? सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती थी मैंने आपको बताई है पहले। देखो यहाँ पर कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है। और यहाँ पे कौन सी होती है? साउथ ईस्ट होती है। और यहाँ पे कौन सी होगी भाई? साउथ वेस्ट होगी। और यहाँ पे कौन सी होगी भाई? नॉर्थ वेस्ट होगी। बात क्लियर है? अब एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो होगा कितने का? 45 डिग्री का। कितने का होगा भाई? 45 डिग्री का। जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई? 45 डिग्री का बनेगा। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट के बीच में कितना बनेगा भाई? 45 डिग्री बनेगा। इन बात को बड़े अच्छे से ध्यान समझना, क्वेश्चंस में काम आती है सब चीजें। और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में कितना है भाई? 45 डिग्री है। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कितना है? 45 डिग्री है। ऐसे ही साउथ और साउथ वेस्ट के बीच कितना है भाई? 45 डिग्री है। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में कितना है भाई? 45 डिग्री है। और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में कितना है भाई? 45 डिग्री है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपसे एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप घूम जाएंगे ना? पक्का घूम जाओगे? कैसे घूमने की बात मैं कैसे कर रहा हूँ? आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आपका जो चेहरा है आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो अब आप उत्तर की तरफ कैसे देख रहे हो? किस तरफ देख रहे हो भाई? अब आप ऐसे देख रहे हो और आपसे कहने लगे कि भाई अब आपको लेफ्ट टर्न लेना है। कितना लेना है? 135 डिग्री लेना है। तो 90 तो आप इसको कवर करोगे, यहां से लेके यहां तक बचा कितना भाई? 45। तो 45 आप ये वाला लोगे, तो अब आपका फेस कहाँ पे हो जाएगा? साउथ वेस्ट में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा भाई? साउथ वेस्ट में। तो ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, जो आपको एंगल वाली चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको रखे मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, आपको 100% रखे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है? तो ये सब चीजें भी अब साथ के साथ नोट करते चलना। ठीक है भाई? जो जो दिशाओं की बताई है मैंने आप लोगों को, दिशाओं के बारे में जो बताया है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मेन डायरेक्शन 4 होती है, बार बार बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। और सब डायरेक्शन कौन सी होती हैं? जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये क्या हो गई भाई? आपकी सब डायरेक्शन हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 8। दोबारा से रिपीट करो मैं इस बात को। ठीक है? बात क्लियर है यहां तक? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे बात करेगा कि भाई एक पॉइंट होता है इसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। और एक होता है इसमें भाई क्लॉकवाइज। एक क्या होता है भाई? क्लॉकवाइज। आपसे यहाँ पे बोलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है या क्लॉकवाइज घूमना है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को जब घड़ी में हम देखेंगे तो अपोजिट घूमना है। और अपोजिट घूमने का मतलब होता है आपका लेफ्ट हैंड। क्या होता है भाई? अपने लेफ्ट हैंड की तरफ घूम जाना। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्या? घड़ी की दिशा में घूमना। घड़ी की दिशा में घूमना, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में। और वो किस साइड में होती है हमारी? क्लॉकवाइज। उसका मतलब क्या होता है? राइट। कितना होता है भाई? राइट साइड होता है। तो यहां तक बात समझ में आई आपके? उम्मीद है कि आपके समझ में आ रही है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको थोड़ा बहुत भी डाउट आपको लगेगा। ठीक है? और क्या रहता है भाई? हाँ, एक चीज और देखो, ऑलवेज रिमेंबर वन लेफ्ट
इज इक्वल टू क्या होता है, 1 राइट होता है, या आप ये कह सकते हो 1 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। समझ गए बात को, एक बायां एक दाएं के बराबर होता है, एक दाएं एक बाएं के बराबर होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपके, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है भाई, उससे आगे क्या होगा भाई, उससे आगे की बात समझो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से आता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना उसमें यूज होता है। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि कम से कम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की तब भी बात करेगा, तो आपको वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो भी आएंगे है ना, तो उसका बेसिक मैं आपको उसके साथ ही बताऊंगा, जैसा जैसा उसमें आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा उसी तरीके से आपको पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक भी उसके साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलो अब एक बात और होती है कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है, राइट में कौन सी है, अगर मैं वहां जा रहा हूं तो उस दिशा में मेरा लेफ्ट कौन सा है या राइट कौन सा है। तो इस बात को जरूर एक बार समझेंगे सब। देखो कैसे समझेंगे भाई, आप जो है ये मान के चलें कि आप जो है नॉर्थ में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं आप, नॉर्थ में जा रहे हैं। देखो भाई समझना है इस बात को बड़े अच्छे से, एक बार मैं यहाँ पे जो मैप बना लेता हूँ अच्छे से थोड़ा सा। देखो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है साउथ, और ये क्या है भाई वेस्ट है। अब कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है कोई, और वो जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्टेंस क्वेश्चन में बताएगा कि नॉर्थ में कितना जा रहा है। बात समझ में आई, कोई व्यक्ति है नॉर्थ में जा रहा है इस तरीके से, तो जब वो ऐसे जा रहा है ना तो इस साइड में तो होगा उसका लेफ्ट हैंड और इस साइड में होगा उसका राइट हैंड। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति है बी, बी नाम का व्यक्ति जा रहा है आपका किस साइड में जा रहा है भाई, वो आपका जा रहा है ईस्ट में जा रहा है। कौन है, बी नाम का व्यक्ति है, कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो इस साइड में होगा और राइट हैंड कहाँ पे होगा, इस साइड में होगा। ठीक है भाई। ऐसे ही कोई व्यक्ति है सी नाम का, वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ पे, साउथ में जा रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है। तो जब वो साउथ की तरफ चलेगा तो इस साइड में तो होगा उसका कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और इस साइड में कौन सा होगा भाई, राइट हैंड होगा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको टर्न दो ही होते हैं, एक लेफ्ट टर्न होता है एक राइट टर्न होता है। इनका समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप लेफ्ट की जगह राइट हो गए या राइट की जगह लेफ्ट हो गए तो आप क्वेश्चन को जो है गलत कर जाओगे। आई बात समझ में। ऐसे ही कोई व्यक्ति है डी नाम का, वो आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये होगा, और राइट हैंड कौन सा होगा, ये होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई प्यारे बच्चों एक बात सब अच्छे से नोट कर लेना, इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना। उसके बाद जो टाइप्स हैं, जिस जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं फिर उन सब पे बात करेंगे, कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना, फिर उस पर बात करेंगे हम। चलो भाई एक बार नोट कर लो सब, मैं साइड हो जाता हूँ। साथ के साथ नोट करते हुए चलना है, वैसे तो ऐसे नहीं करना कि भाई ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई नॉर्थ के राइट में, नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ कहाँ पे ये है, तो नॉर्थ के राइट में क्या है भाई, ईस्ट है, और ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ है, और साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है, और वेस्ट के राइट में क्या है, नॉर्थ है। तो दोबारा घूम के चल जाएगा सुई। तो जब भी हमें राइट हैंड की तरफ जाना हो, कहाँ पे जाना हो, राइट की तरफ जाना हो, तो हम इस तरफ को चलेंगे ऐसे। ठीक है। जब हमें लेफ्ट में जाना हो तो हम चलेंगे कैसे, ऐसे चलेंगे। देखो कैसे, समझो बात को। वेस्ट के लेफ्ट में बताओ क्या है, साउथ है, ये रहा। साउथ के लेफ्ट में बताओ क्या है, ईस्ट है, ये रहा। ईस्ट के लेफ्ट में बताओ भाई क्या है, नॉर्थ है, ये रहा। नॉर्थ के लेफ्ट में बताओ भाई क्या है, नॉर्थ ही रहा। नॉर्थ के लेफ्ट में घूम के क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो इस बात को भी अच्छे समझ लेना, क्योंकि इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, समझ गए। तो जब आप
राइट की तरफ को जाओगे तो आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से चलना है, और जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको इस तरीके से चलना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप नोट कर लेना और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ भी छोड़ देना है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, बड़े अच्छे से वीडियो पॉज कर लेना, हर एक बात को बार बार सुनना, जो भी चीज समझ में ना आए बार बार सुनना, रिपीट करके सुनना है ना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई। और हाँ प्यारे बच्चों, 4 सितंबर 2024 से हम एसएससी का न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच रहेगा, आधार क्लासेस मेरठ में, जो सुबह 8 AM to 1 PM या 1:30 PM तक रहेगा। ठीक है भाई, तो जो बच्चे इंटरेस्ट हैं, जैसे एसएससी जीडी की अब वैकेंसी आने वाली है, तो वो जो है अपनी सीट बुक करा सकता है और अच्छे तरीके से उस बैच में पढ़ सकता है। समझ गए? हाँ, चलो भाई नोट कर लेना सब ये बात। ठीक है, तो डायरेक्शंस वगैरह जो होती हैं, किसके बीच में कितना एंगल होता है, एक लेफ्ट का मतलब कितना होता है, एक राइट का मतलब कितना होता है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। बस एक पाइथागोरस थ्योरम रह गई है ना, उसको मैं जब ही बताऊंगा जब आपको मैं उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। पर हाँ, उसके बारे में एक बात जरूर बता दूंगा, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को जो यूज होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी निकालने के लिए यूज होता है। जैसे आपके फोन में गूगल मैप काम करता है ना, कम से कम दूरी दिखाता है आपको गूगल मैप, है ना, ऐसे ही इसमें शॉर्टेस्ट दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलो जी, हाँ चलो अब जो है एक बार नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई, देखते हैं एक बार। चलो थोड़ा सा नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या है भाई, टाइप नंबर फर्स्ट जो है आपकी, कौन सी टाइप नंबर फर्स्ट जो है वो आपको किस तरह के क्वेश्चन बताएगी, एक बार समझ लेना। हाँ, एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं इस बात को। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो टाइप वाइज पढ़ेंगे कि टाइप 1 ये है, टाइप 2 ये है, टाइप 3 ये है, मतलब उसके जो क्वेश्चंस हैं या कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उस तरीके के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। देखो भाई, जो टाइप नंबर फर्स्ट है वो क्या है, टू फाइंड अ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू अदर वन। समझ गए, दूसरे के संबंध में एक दिशा खोजना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस में आपको एक डायरेक्शन दी जाएगी, एक दी जाएगी। अब डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी आपसे पूछेगा, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो उसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट। समझ गए? और जब आप क्वेश्चन का एंड करोगे उसको बोलते हैं हम क्या, एंडिंग पॉइंट। अब यहां से क्वेश्चंस 2 टाइप्स में बनेंगे। 2 टाइप्स में कैसे बनेंगे, या तो आपसे पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, या आपसे पूछेगा कि एंडिंग पॉइंट किस दिशा में है। रेस्पेक्ट किसके संबंध में पूछ रहा है वो क्वेश्चन में ही पता चलेगा। समझ गए? या तो क्वेश्चन में पूछेगा कि एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, या स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस दिशा में है। समझ गए? बिल्कुल, हाँ जी। तो इस तरीके से आपको वो पूछेगा। ठीक है भाई, दूसरे के संबंध में एक दिशा खोजना, है ना, तो इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे आपको या तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में डायरेक्शन दी जाएगी या आपको एंडिंग पॉइंट में। ऐसा कतई नहीं होगा कि दोनों डायरेक्शन नहीं दी जाएंगे, दोनों में से एक जरूर आपसे पूछेगा। समझ गए? चलो, तो टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, टाइप नंबर फर्स्ट ये थी आपकी, नोट कर लेना भाई। अब देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या है, स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन, बिना दिशा के शुरुआत करना। वेरी गुड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई। यहां आपसे क्या कहेगा, यहां आपको क्या कहेगा, देखो यहां आपसे कह देगा कि एक व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है, या एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, या एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलता है। अब भाई सीधा चलने से क्या मतलब है, हैं? सीधा चलने से क्या मतलब है, सीधा चलने से ये मतलब है कि 8 दिशाओं में से कोई सी भी एक दिशा में चल रहा है। नो भैया अब 8 तरह से करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की जो वो बनती है संभावनाएं, वो 4 तरीके से बनती है।
नॉर्थ में चल के देख लो, ईस्ट में चल के देख लो, साउथ में चल के देख लो और वेस्ट में चल के देख लो, आंसर सबका सेम ही आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टाइप में एक बात जरूर आपको 100% बताई जाएगी कि जब वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो उस टाइम किस दिशा में है, तो उस दिशा के संबंध में हमको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। समझ गए? तो बात को जरूर सुन लेना एक बार दोबारा, अगर समझ में ना आई तो ठीक है भाई। तो ये वाली टाइप काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना, तो इसको भी हम जरूर एक बार पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन। वेरी गुड। आपने एक बार क्वेश्चन में देखा होगा कि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को उत्तर कहा जाए, या उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो आते हैं इस टाइप में। और आपसे अंतिम में पूछ लेगा कि भाई दक्षिण को क्या कहा गया है, मतलब XYZ कोई सी भी आपको डायरेक्शन देगा और आपसे पूछ लेगा अब बताओ इस दिशा को कौन सी दिशा कहा जाता है। उसके बाद 4 ऑप्शन ABCD, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। आई बात समझ में? बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके वाला है ये जो है ना, मतलब अच्छी टाइप है, SSC वगैरह में, CHSL वगैरह में पूछ लेगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट टाइप कौन सी है? टाइप नंबर 4, मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। ओहो वेरी गुड। ये क्या है? अलग दिशा की ओर बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या है, इसमें ना बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा। बहुत लेंथी से मतलब क्या होगा, आपसे कहेगा कि भाई पहले वो नॉर्थ में गया, फिर वो ईस्ट में गया, फिर वो साउथ में गया, फिर वो वेस्ट में गया, मतलब अलग अलग दिशाओं में वो जा रहा है। तो यहाँ आपसे क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ आपसे क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ आपसे कभी भी A से B की दूरी पूछ लेगा, मतलब पॉइंट पॉइंट बना के चलेंगे इस क्वेश्चन से हम। या आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ लेगा कि भाई चली हुई दूरी टोटल कितनी है ना। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। ये कौन सी थी आपकी? टाइप नंबर 4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या? टाइप नंबर 5। हाँ देखो, जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये क्या है भाई? क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। वही जो मैं आपको बता रहा था, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें सिर्फ यही पूछेगा कि कम से कम दूरी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। जो काम गूगल मैप का है ना, गूगल मैप का होता है जो फ़ोन में जो हम रास्ता देख लेते हैं, कहीं भी सर्च कर लेते हैं हमें वहाँ जाना है, तो जो गूगल मैप होता है वो हमें कम से कम दूरी वाला रास्ता बताता है। सेम ऐसे ही इसमें हमसे पूछेगा कि भाई कम से कम दूरी कितनी है। तो इसको मैं जब बताऊंगा जब इस तरीके का आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। CPO या CGL में जो पूछेगा तो आपसे यहीं से पूछेगा पाइथागोरस थ्योरम से। और हाँ इसमें एक बात और है, CPO में या CGL में पूछेगा ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में ना ये आपको हवाई दूरी दे देगा, हवाई दूरी, कि हवाई दूरी इतनी है। तो उस चीज से मत घबरा जाना है। ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बात से, ठीक है भाई। चलो टाइप नंबर 6 क्या है? टाइप नंबर 6 क्या है भाई? अच्छा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा ये तो यहाँ पे गलत हो रखा है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, ताश के खेलने पर आधारित प्रश्न। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो 4 व्यक्ति होंगे या 8 व्यक्ति होंगे। उन 4 में से किसी का मुंह साउथ में होगा, किसी का ईस्ट में होगा, किसी का वेस्ट में होगा, किसी का नॉर्थ में होगा। बस इस टाइप में एक वो है जो आपको बिल्कुल मानना है, जिसको आमने सामने वाले खिलाड़ी होंगे वो हमेशा पार्टनर होंगे, वो क्या होंगे? साथी होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझ गए। लूडो से संबंधित आ जाएगा, कैरम से संबंधित आ जाएगा, या चेस से संबंधित आ जाएगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना है। बस जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन बनाओगे, जब करोगे, तो सिर्फ इसका एक ही डायग्राम बनता है, ये बनता है। यहां पे जो व्यक्ति बैठे होंगे वो आपके नॉर्थ में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे होंगे वो आपके साउथ में देख रहे होंगे,
और यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे होंगे वो आपके ईस्ट में देख रहे होंगे और जो यहाँ पे बैठे होंगे वो आपके वेस्ट में देख रहे होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आमने सामने वाले जो खिलाड़ी होंगे वो साथी होंगे, वो क्या होंगे, वो पार्टनर होंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में चाहे बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए, आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, फैक्ट है ये इस बात का, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट टाइप क्या है। ओह, जब केवल एक ही दिशा दी गई हो, व्हेन ओनली वन डायरेक्शन इज गिवन। ओके, अब इस टाइप में क्या है भाई, इस टाइप को भी समझना। इसमें क्या बोला है, जब आपको केवल एक ही दिशा दी गई हो, मतलब कैसे दी गई हो, या तो आपसे कहा हो कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट में जो कोई भी व्यक्ति होगा वो नॉर्थ में जा रहा होगा, या तो आपसे ये कहेगा, या आपसे लास्ट जो एंडिंग पॉइंट होगा वो आपसे कह देगा कि अब ये इस दिशा में खड़ा है। तो इसके संबंध में बताओ स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में था। यहां पे आपको दो डायरेक्शन नहीं दी जाएंगी, एक डायरेक्शन देगा। हाँ, ये कह सकते हो कि आपको लेफ्ट और राइट टर्न में आपको खूब घुमाएगा, क्लॉकवाइज भी घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएगा, लेफ्ट टर्न भी लेगा, राइट टर्न भी लेगा, आपको ऐसे बहुत ज्यादा घुमा सकता है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डायरेक्शन ना दी जाए, एक आपको जरूर दी जाएगी, या तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा या आपको एंडिंग पॉइंट दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। और पहले टाइप्स बताने का मतलब है आपका चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करवा देना, वरना क्वेश्चन कहीं से उठा के कुछ भी 30 40 50 क्वेश्चन करवा के नहीं चैप्टर कंप्लीट, ऐसे नहीं हुआ करता। हर चीजें तरीके से पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, टाइप नंबर 7, ठीक है। उसके बाद जो है भाई टाइप नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक, घड़ी पर आधारित प्रश्न। वेरी गुड। इसे क्वेश्चन वैसे कम आते हैं पर फिर भी समझ लो। आपको पता है घड़ी में 2 हैंड्स होते हैं, वैसे तो होते हैं 3, पर लेकिन क्वेश्चन यहाँ 2 पे आएंगे। जो फर्स्ट हैंड है वो कौन सा होगा भैया, आपका मिनट हैंड होगा, और जो सेकंड है वो कौन सा होगा, आपका हावर हैंड होगा। घंटे वाली सुई बोल देते हैं जैसे मिनट वाली सुई बोल देते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं और मिनट वाली सुई उस दिशा में है, दिशा x मान लो कि पता नहीं किस दिशा में है। फिर आपसे बोलेगा कि 3:45 पर बताओ जो मिनट की सुई है वो अब किस दिशा में होगी। बात समझ भाई। तो उसके अकॉर्डिंग निकालना है, जिस अकॉर्डिंग वो पहले बता रहा है, अपने अकॉर्डिंग से नहीं चलना है, जिससे वो पहले बता रहा है उसी से आपको निकालना है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट टाइप कौन सी है भाई, बस हाँ। तो इस चैप्टर में जो है मैं आपको 8 टाइप कराऊंगा, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन बड़े अल्टीमेट और लाजवाब क्वेश्चन होंगे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप फर्स्ट क्लास से जुड़ेंगे और लास्ट क्लास तक हमारे साथ बने रहेंगे। किसी ने अगर कोई भी बीच में क्लास छोड़ दी है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है उसको समझ में आ रहा होगा। तो भाई जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि आप जो भी चैप्टर की वीडियो देख रहे हैं तो भाई उसको फर्स्ट से ही देखना शुरू करें, स्टार्टिंग से ही देखना शुरू करें। चाहे आप 1-2 दिन बाद पढ़ लेना, यूट्यूब पे सेव रहेगी, कहीं नहीं भागने की, वहीं पे मिलेगी आपको। 1-2 दिन बाद पढ़ लेना, पर पढ़ना है स्टार्टिंग से ही है, समझ गए। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपको पता है हमेशा तैराक ही डूबता है, हमेशा। तो इसलिए ये मत समझना कि हमें ये आता है इसको स्किप करो आगे पढ़ो, नहीं, सुनना है बड़े अच्छे समझना है। आता है तो अच्छा है, कुछ नई बात आ गई तो आपके समझ में तो आई, कुछ तो नया मिलेगा सीखने को। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी क्लास अब समाप्त करता हूँ। तो कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।